Hello बच्चों, let's read the question. GUG normally codes for valine, but at start position, it codes for methionine. The above statement is an exception to which property of the genetic code? 1. Non-ambiguous nature. 2. Degeneracy. 3rd. Universality. Or 4th. Non-overlapping nature. So the key concept used here is concept है genetic code. एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड. तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जेनेटिक कोड की क्या क्या होती हैं. फर्स्ट वन इज द नॉन एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस नेचर. अनएम्बिगुअस नेचर, ठीक है. क्या मतलब होता है इस चीज का कि अगर हमारे पास एक अमीनो एसिड है, एक कोडॉन है, ठीक है, तो वो एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, राइट. ठीक है. दूसरा होता है डीजेनेरेंसी. डीजेनेरेंसी, ठीक है, डीजेनरेट कोड. अब हर अमीनो एसिड जो होता है, एवरी अमीनो एसिड is coded by more than one codon. ठीक है. इस प्रॉपर्टी के दो एक्सेप्शंस हैं. आई एम राइटिंग द एक्सेप्शंस विद ऑरेंज कलर. वन इज ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन का सिर्फ एक ही कोडॉन होता है, ठीक है, दैट इज UGG. एंड दूसरा है मेथियोनिन. ठीक है, मेथियोनिन, इसका है AUNG, राइट. सो ये डीजेनरेंसी जो है जेनेटिक कोड के, उसके दो एक्सेप्शंस है, ठीक है. बाकी कहता ये है कि हर जो अमीनो एसिड है वो इट इज कोडेड बाय वेरियस कोडॉन्स. तो दिस इज डीजेनेरेंसी. लेट्स सी थर्ड क्या है. यूनिवर्सैलिटी. इसका क्या मतलब हुआ? दैट एवरी इंडिविजुअल, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज सेम जेनेटिक कोड. तो जो सेम जेनेटिक कोड है वो वैलिड है. सेम जेनेटिक कोड इज वैलिड फॉर different organisms. For all organisms, genetic code is valid for all the living organisms. All organisms. ठीक है. That इसका मतलब कि सब के सब यूनिवर्सल. ठीक है. देन फोर्थ इन्होंने बोल रखा है नॉन ओवरलैपिंग नेचर. अब नॉन ओवरलैपिंग नेचर से क्या मतलब है? राइट डाउन नॉन ओवरलैपिंग नेचर. सो द जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग. व्हाट डज दिस मीन? तो जो आपका जेनेटिक कोड है वो सीक्वेंशियली रीड करते हैं, ठीक है, 3 के ग्रुप्स में, कोडॉन्स में, ठीक है. एंड जो एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि एक ट्रिपलेट का पार्ट बन चुका है, वो कभी भी रिपीट नहीं होगा किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड में. लेट मी शो यू एन एग्जांपल. सपोज इज AUG एंड GUG, राइट. तो AUG अगर किसी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो अब इसका GGU काउंट नहीं होगा. ये हमेशा 3 के बाद ही काउंट होगा. तो एक कोडॉन के बाद दूसरा कोडॉन आएगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि AUG हो गया फिर GGU हो गया. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. इसके बाद सीधे यही होगा, राइट. तो दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल कि AUG हुआ एंड देन फिर GGU रीड हो गया. दिस इज नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स ओवरलैप नहीं करता है.
ठीक है, यानी कि लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। सपोज यूसीयू कोड कर रहा है सीरीन के लिए, ठीक है, एंड एयूजी जो है वो आपका कोड कर रहा है मेथियोनिन के लिए। अब आप जब इसको ट्रांसलेट करोगे और क्यों, ठीक है, यानी कि जो कोड है वो सीक्वेंशली रीड हो रहा है 3 के ग्रुप्स में, और एक न्यूक्लियोटाइड जो कि एक ट्रिपलेट का पार्ट बन चुका है वो कभी भी दूसरे ट्रिपलेट का पार्ट नहीं बन सकता। सो दिस इज नॉन ओवरलैपिंग नेचर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि जो अबव स्टेटमेंट है वो किस चीज का एक्सेप्शन है। तो ये कह रहे हैं कि जीयूजी जो है वो वैलिन को भी कोड कर रहा है और स्टार्ट पोजीशन पे वो मेथियोनिन को भी कोड कर रहा है, ठीक है, यानी कि सीधे सीधे ये अनएम्बिगुअस नेचर, यानी कि एक कोडॉन जो है आपका जीयूजी जो है वो 2 अमीनो एसिड्स को कोड कर रहा है, ठीक है, एक कोडॉन जो है वो आपके 2 अमीनो एसिड्स को कोड कर रहा है। तो दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ द नॉन एम्बिगुअस नेचर ऑफ द जेनेटिक कोड। लेट मी राइट इट डाउन। At first is the correct option. Correct option is first. Non-ambiguous या unambiguous nature. With this, I hope you understood this question well. Thank you and best of luck.